यन्मे स्तुस्त जहाँ साक्षात कृष्णो दर्शन मांगता। मन में हर्ष है कि साक्षात श्री कृष्ण मेरा दर्शन करने आए हैं और मुझे देने आए हैं। युधिष्ठिर महाराज को सब कुछ राज विद्या, धर्म, राजधर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, परिवार धर्म, प्रजा के साथ कैसे रहना है, सब कुछ समास व्यास योग्यता संक्षिप्त रूप में कुछ विस्तार से समझा करके अपनी दृष्टि को मोड़ा भगवान की ओर, क्योंकि मन तो वहीं लगा हुआ है भगवान में। भगवान ने आदेश दिया था तो समझा रहे थे, लेकिन जबरदस्ती समझा रहे थे। मन तो गोविंद में लगा हुआ था। द्वारकाधीश की ओर दृष्टि डाली, सुंदर स्वरूप भगवान का सामने विराजमान है, मुख पर मंद मंद मुस्कान है। तपाए हुए सोने के समान पीतांबर लहलहा रहा है, कमर में सुंदर करधनी है, फेंटा में मुरली भी है। सुंदर घुंघराले काले काले बाल है, मोर का पंख मस्तक पर शोभा पा रहा है, कस्तूरी का सुंदर सा तिलक है, लंबी आंखें हैं, धनुष के समान सुंदर भौहें हैं, नेत्र ऐसे सुंदर लग रहे हैं, सांवले सांवले मानो भंवरे उस पर गुंजार कर रहे हो। ऐसा जो मनोहर सा स्वरूप है भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण का, उसको एक टक निहारते रहे श्री भीष्म पितामह। भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। पितामह ने सोचा कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि प्राण भले इच्छा मृत्यु है, लेकिन इच्छा मृत्यु भी उसी विधान के अनुसार है। जब प्राण निकलना है तब निकलेगा। तो ऐसा कहीं ना हो कि मेरी इच्छा भी हो जाए, प्राण निकल जाए और गोविंद की स्तुति ना कर पावे, इसलिए स्तुति करते हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्व शाश्वत पुंगवे विभूम्नि ससुख मुपगते कुल प्रकृति मुपेयसु यत् भवत् प्रभा। हे गोविंद, आपसे निवेदन है, मति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये जो मेरी मति है इसको आप स्वीकार कर लो। मेरी बुद्धि है, इसे आप स्वीकार कर लो। भगवान कुछ नहीं बोले। पितामह ने सोचा कि भगवान निर्मल बुद्धि को लेते हैं, हमारे अंदर तो विकार भरा है। भगवान से कहा, द्वारकाधीश अब मेरी मति भी तृष्णा हो गई है, इसके अंदर कोई इच्छा शेष नहीं रह गई। जो मैंने दुर्योधन का अन्यायपूर्ण धन खाया था वो सब खून बह गया है, जो रक्त बना था वो सब प्रवाहित हो गया। अब मेरी मति भी तृष्णा से रहित हो गई है, इसको आप स्वीकार कर सकते हो। भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। श्री पितामह भी सुंदर स्तुति करते 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 सारी बातों को याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं? हे प्रभु, आपका दर्शन तो वैसे कभी कभी होता था, लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ तो लगातार 18 दिन तक आपका दर्शन मुझे मिलता रहा। अच्छा हुआ कि मैं आपके विपक्ष में रहता था। अगर आपके पक्ष में होता तो आपके पीछे रहता, बगल रहता, दर्शन कहाँ से होता? मैं आपके विपक्ष में था, आप मेरे सामने ही रहते थे। और मैं बार बार अर्जुन से युद्ध करने के लिए इसीलिए प्रतिज्ञा करता था कि अर्जुन का रथ आप हाँकते थे तो आपका दर्शन मुझे होता रहता था। भले ही बाण चलाता था, लेकिन दर्शन तो मैं आपका ही करता था।